नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। इस समय हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी जी हैं, जो कि लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में जानते हैं कि जनता की क्या राय है, क्योंकि जनता के बीच में लोग जा रहे हैं। भाजपा से रवि किशन जी चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काजल निषाद हैं। और आपको बता दें इसके बाद इसमें कई चरणों में जो 7वां चरण का मतदान है, इसमें जनता किधर जा रही है, क्योंकि लगातार कई जिलों में गए हैं और चुनाव प्रचार किए हैं, लोग बीच में भी जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है जनता का मूड किधर जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और गंगा न्यूज़ को धन्यवाद कि इस पूरे इलेक्शन में पूर्वांचल के लगभग हर जिलों में आप जा कर के इस गंगा न्यूज़ के माध्यम से लोगों की भावनाओं को, लोगों के विचारों को आपने हम जनता तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए आपको धन्यवाद। और आज के समय में देखिए, जो पूर्वांचल की बची हुई शेष सीटें हैं, हम लोग जहां कहीं जा रहे हैं, हम लोगों के कहने के पहले जनता ये खुद कह रही है कि हम लोग इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरोजगारी को रोजगार समाप्त कर दिया, शिक्षा को महंगा कर दिया, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुर्लभ कर दिया है, आरक्षण खतरे में है। अगर भाजपा की दोबारा सरकार बनी तो ये संविधान को खतरे में डाल देंगे। तो इन सारी बातों को लेकर के जो आम आदमी है वो इंडिया गठबंधन की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है। और इससे लग रहा है कि पूर्वांचल की लगभग सभी सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग जिताने जा रहे हैं। सर, निषाद समाज की बात की जाए, गोरखपुर में 5.5 लाख से ज़्यादा निषाद हैं जनसंख्या में। वही दिशा तय करते हैं कि कौन जीत रहा है। अभी संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सारे निषाद समाज के जो वोट हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि निषाद पार्टी इंडिया गठबंधन भाजपा के गठबंधन में है, इसलिए समाज। क्या लगता है कि उनके कहने पर निषाद समाज वोट करेगा बीजेपी को? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद साहब वास्तविकता को जान रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एनडीए गठबंधन के एक अभिन्न पार्ट हैं तो उनकी मजबूरी है कि उस पक्ष में अपील करना। लेकिन वो जानते हैं कि जो निषाद समाज का व्यक्ति है वो बहुत पार्टी लाइन से नहीं जुड़ा रहता है। वो जो भी निषाद समाज का व्यक्ति आता है उसको जिताने का काम करता है। चूँकि गोरखपुर जनपद है जहाँ रामभुवाल निषाद जी को निषादों ने विधायक बनाया, जयप्रकाश निषाद जी को विधायक बनाने का काम किया, यहीं उनके लड़के प्रवीण निषाद जी को समाजवादी पार्टी से जिताने का काम किया। तो आज देखिए, निषाद समाज, मान ली उनके लड़के को भी उन्होंने चौरी चौरा से वो विधायक हैं, तो निषाद समाज अधिकतम निषाद को ही वोट देता है। तो आज के समय में देखिए, जो आम स्थिति है, सामान्य चर्चाएं हैं लोगों के बीच, जो हम लोग जाके देख रहे हैं, तो गोरखपुर लोकसभा में निषाद समाज इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को तेजी से प्रचंड बहुमत से वोट देने जा रहा है। संजय निषाद जहाँ भी जा रहे हैं घूम कर यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने निषादों के ऊपर गोली चलवाया, उनके ऊपर लाठियाँ मरवाती है, डंडे मरवाती है। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी, चूँकि मैंने बता दिया कि उनके ब्लड में आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का नमक चल रहा है। डॉक्टर संजय निषाद जी जो कहे कि लाठियाँ चलवाती है समाजवादी पार्टी, उन्होंने ठीक कहा। अभी गोरखनाथ मंदिर पर सांसद प्रवीण निषाद जी का मार करके हाथ तोड़ा गया था लाठीचार्ज में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तो देखिए, ये गोरखपुर की जनता है, वो सब जानती है। डॉक्टर साहब, हम कहते हैं मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के गठबंधन के मिनिस्टर हैं, वो जा रहे हैं, अपना अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके अपील का समाज के लोगों पर असर नहीं है। इस बार गोरखपुर के सभी निषाद और बैकवर्ड दलित और आप कह सकते हैं हर जाति धर्म के लोगों ने इंडिया गठबंधन में भरोसा करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का मन बनाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में रोजगार को समाप्त किया है, शिक्षा को महंगा किया है, आज आरक्षण समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दुर्लभ होती जा रही हैं। तो पूरे जिले में लोग परेशान हैं और इससे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में भरोसा करते हुए प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं। सर, राशन की बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं चुनाव में कि हमने कोविड में लोगों को अनाज दिया, जिससे लोगों का घर परिवार चल पाया, नहीं तो कितने लोग बेघर गए थे। उसको सबसे बड़ा मुद्दा रहा। क्या लग रहा है फिर से बीजेपी ने घोषणा पत्र में 5 किलो राशन शामिल किया, बल्कि इंडिया गठबंधन ने भी 10 किलो का दिया। क्या इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है। मोदी जी कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, और आप बताइए, जितने लोगों को राशन पिछली सरकार में दे रहे थे, दोबारा उसी सरकार में उतने ही लोगों को राशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं भी देश विकास की ओर नहीं जा रहा है। आप बताइए, भारत में कहीं भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप दे करके क्या साबित करना चाहते हैं कि लोग उसी राशन पे जिंदा रहें?
क्या जिंदा रहना ही लोगों का विकास है? तो आज हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है। भाई रोजगार अगर मिलता तो लोग आत्मनिर्भर होते। 5 किलो राशन पे क्या है, आदमी निर्भर हो जाएगा तो विकास नहीं कर पाएगा। और ये परंपरा तो कांग्रेस सरकार के ज़माने से चली आ रही, राशन शुरू से ही मिलता रहा है। तो ये सब तो देखिए कहीं न कहीं जनता के साथ छलावा है और जनता के साथ ये गलत किया जा रहा है। जनता ये महसूस कर रही है। इस नाते आप देख रहे हैं 2024 के चुनाव में राम मंदिर मुद्दा और ये 5 किलो राशन, ये सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। ये केवल महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण, संविधान, ये मुद्दे चल रहे हैं। इस नाते पूरे गोरखपुर की जनता समेत पूरे भारत के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं। जबकि बीजेपी कहती है, मन से अमित शाह कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को बदल देंगे, लोगों का मंगलसूत्र छीना जाएगा। आप भी देख रहे हैं लगातार जो भी रैलियाँ चल रही हैं उसमें ये लोग ज़्यादा, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही मंगलसूत्र का चल रहा है। ये क्या करेंगे, ये दुर्भाग्य है देश का। आप जहाँ देखते हैं दीवारों पे लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं लोग टॉयलेट करते हैं। तो मोदी जी बात करते हैं मंगलसूत्र का, वो अपने पत्नी के मंगलसूत्र की तो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज भी वो जब चुनाव लोकसभा का लड़ते हैं तो उसमें हमने देखा पत्नी के तौर पर वो जो उनकी पत्नी है उनका नाम डालते हैं, लेकिन क्या उनके वो मंगलसूत्र की सुरक्षा कर पा रहे हैं? तो जब हम घर ही में नहीं सुरक्षा कर पा रहे हैं तो हम दूसरे के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये पूरा देश और पूरे देश की जनता देख रही है। इस नाते भाजपा सरकार और भाजपा के बहकावे में ये देश आने वाला नहीं है। इस बार प्रचंड बहुमत से वो लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, देखा जाए अभी मोदी जी बिहार में गए थे, रैली कर रहे थे, बोल रहे थे कि जो लोग हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं वो भी लोग जेल में जाएंगे जब तीसरी बार सरकार हम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो। अरे तो ये तो जो उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर में घूमने वाले लोग भी जेल जाएंगे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, गलत नहीं कहा है। हम उनके बातों से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से तो वो भी घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उनके नेता भी घूम रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर में घूमने वाला व्यक्ति गलत है तो वो जेल जाएगा। ये कई इंडिया गठबंधन के लोग ही थोड़े उसे हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। आज बताइए कांग्रेस सरकार में अगर कोई मिनिस्टर या कोई नेता गलत रहा है तो वो जेल गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बताइए कि कोई नेता अगर जेल गया हो तो आने वाले दिनों में जो लोग गलत हैं वो जेल जाएंगे लोग। तो ये थे नगीना प्रसाद साहनी जी ने साफ तौर पे कहा कि जनता का मूड बदल चुका है, इसलिए वो जनता इंडिया गठबंधन के तरफ जा रही है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी है, लोग इस पर बीजेपी बात नहीं कर रही है, मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि 4 जून को जीत किसकी होगी। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए किसानी को